तो फाइनल दोस्तों, आज हम टैली प्राइम की जीएसटी की मास्टर क्लास लेके आ चुके हैं, जिसमें कि अगर आप आइटम के ऊपर जीएसटी लगाना चाहें तो आप कैसे लगा सकते हैं, ग्रुप के ऊपर जीएसटी लगाना चाहें तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप एक क्लास बनाकर जीएसटी लगाना चाहें तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। यानी टैली प्राइम की आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में जीएसटी लगाने के तीनों तरीके, किन किन तरीकों से आप जीएसटी लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक ही बिल के अंदर आपने एक से ज़्यादा प्रोडक्टों को बेचा है और सभी के ऊपर अगर अलग अलग जीएसटी लग रही है तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। कोई भी कस्टमर आपका यूपी का है या आपके इंटर स्टेट का है, यानी कि अगर आपके लोकल स्टेट का है और अगर बाहर के स्टेट का है, तो टैली प्राइम में ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग जीएसटी कैसे कटे, तो उस पर CGST देनी है, SGST देनी है या IGST देनी है, सब कुछ सीखेंगे हम अपनी आज की इस मास्टर क्लास के अंदर। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, और साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो का 1% भी एरिया को मिस मत करिएगा, नहीं तो आपसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी और आपका जीएसटी ऑटोमेटिक नहीं कट के आएगा। साथ ही साथ अगर आप अलीगढ़ में रहते हैं और अलीगढ़ के अंदर कंप्यूटर सेंटर पे आके कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मेरे सेंटर का एड्रेस नीचे आ रहा है, वहाँ पे आके भी आप यहाँ डायरेक्टली सीख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस चीज़ के ऊपर भी मैसेज करना है कि भाई इस वाली वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सीखते हैं टैली प्राइम की आज की इस वीडियो के अंदर जीएसटी की फुल मास्टर क्लास। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर एक जीएसटी बिल बनाना और किस तरीके से हम जीएसटी बिल को बनाते हैं। तो सबसे पहला काम है मेरे पास मेरी कंपनी को क्रिएट करना है, तो मैं कंपनी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, F3 की को प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ से आ जाता हूँ ऑल्टर के अंदर। यहाँ पे देखिए मेरे सामने एक कंपनी बनी हुई है कृष्णा गो कंप्यूटर के नाम से। इसके बाद हम यहाँ पर अपना एड्रेस दे देते हैं। हमने अपना एड्रेस दे दिया शक्तिनगर अलीगढ़ यूपी। इसके बाद अगर आप अपने बिल के अंदर मोबाइल नंबर भी मेंशन करना चाहते हैं तो आपको यहीं पर ही देना पड़ेगा, MOBILE। तो हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दिया 8445664890। एंटर करते हैं। इसके बाद हमने अपना स्टेट वगैरह यहाँ पे डाल दिया। यहाँ नीचे आप मोबाइल नंबर डालना चाहें तो डालिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है आपको नीचे डालने की। इसके बाद हम एंटर करते हैं और इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास हमारी कंपनी बनके तैयार है। अब यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, F11 दबाना है और यहाँ पर आना है और यहाँ पे आके आपको अपनी जीएसटी को यहाँ पे यस कर लेना है। तो अब यहाँ पे जब आप टैली प्राइम को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो आपके पास अलग और डिफरेंट आएंगे। हो सकता है ये जो मेरे पास ग्राफ आ रहा है ये ग्राफ आपके में अलग आ रहा हो, तो आपको यहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं करना, केवल आपको ढूंढना है GSTN नंबर। यहाँ पे आपको अपना GST नंबर डाल देना है। तो फिलहाल मैं अपने पास कुछ भी डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास GST नंबर नहीं है। इसके बाद हम एंटर करते हैं और यहाँ से हम एंटर करके आगे बढ़ा देते हैं। अगर आप इसका ई वे बिल बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। फिलहाल में हम यहाँ पे GST बनाना सीख रहे हैं तो हम GST को यस रखते हैं, ई वे बिल को नो कर देते हैं ताकि बार बार हमसे ना पूछे। इसके बाद आपको एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेव हो गया। अब देखिए हमारे पास पहले से ही बना हुआ एक क्वेश्चन है जिसको हमने सिंपल बनाया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, परचेज किए हैं 10 पीस डेल लैपटॉप के 15,000 के हिसाब से मिस्टर अमन शर्मा से, जो कि दिल्ली के हैं, और इनके ऊपर जो GST लग रही है वो हमारे प्रोडक्ट पर लग रही है 28%। इसी तरीके से हमने सेल किए हैं 10 पीस डेल लैपटॉप के 18,000 के हिसाब से, जो हमने बेचे हैं रवि कुमार को, जिस पर हमारी यहाँ पर लग रही है CGST 14% एंड SGST 14%। यानी हमारी C और SGST, यानी अगर IGST किसी प्रोडक्ट पर 28% लग रही है तो CGST और SGST आधी आधी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर कोई भी चीज़ अगर हम अपने स्टेट के बाहर से खरीदते हैं तो उसके ऊपर IGST लगेगी, और अगर हम अपने लोकल स्टेट से चीज़ को खरीदते हैं तो उसके ऊपर CGST और SGST लगती है हमारे पास। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ईजिली याद रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अपने टैली प्राइम पर आते हैं और हम यहाँ से क्रिएट करते हैं सबसे पहले अपने पास लेजर। तो हमारे पास लेजर किस किस की है, तो पहले हम अपनी लेजर बना लेते हैं। तो हमें जिससे माल खरीदना है उसका नाम क्या है हमारे पास, अमन शर्मा, और जिसको हमें बेचना है वो है रवि कुमार। तो हम यहाँ टैली प्राइम पे आते हैं तो हमने यहाँ पे ले लिया अमन, और अमन शर्मा से हम लोग माल खरीद रहे हैं तो ये हमारे लिए हो गया संडी डेप्टर, सॉरी क्रेडिटर, क्योंकि हमें इनसे माल खरीदना है। एंटर कर देंगे, जो भी इनका एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे नॉर्मली लिख दिया दिल्ली 6 कर देते हैं और
दिल्ली ही लिख देते हैं, दिल्ली 6 दिल्ली। इसके बाद हमें यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी मेंशन करना है बिल के अंदर, तो हम यहाँ पे कुछ भी मोबाइल नंबर इनका डाल देते हैं। इसके बाद इनका स्टेट कौन सा है, दिल्ली है, तो हम यहाँ पे दिल्ली डालेंगे क्योंकि इंटर स्टेट है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका स्टेट के अंदर का है तो उसको यूपी में रखिए, और अगर स्टेट के बाहर के व्यक्ति से आप माल खरीद या बेच रहे हैं तो उसको आपको इंटर स्टेट यहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो हमारा अमन तिवारी दिल्ली का है, अमन शर्मा दिल्ली का है, तो हम यहाँ पे अमन शर्मा को दिल्ली के अंदर रखेंगे, और बाकी की डिटेल इनकी भरनी है तो भर दीजिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, हमने खाली इसको पास कर दिया। तो देखिए हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ईजी आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। इसके बाद हम जिसको माल बेच रहे हैं उनका नाम है हमारे पास रवि कुमार, तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं टेली प्राइम पर ही, और हम यहाँ पे ले लेते हैं रवि कुमार। इसको हम रखेंगे संडी डेप्टर के अंदर क्योंकि हम इसको माल बेचेंगे। अब ये बंदा कहाँ का है, हमारा दिल्ली यूपी का है, तो हम इसको यूपी का कोई भी एड्रेस दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया आगरा, कि भाई ये बंदा हमारा आगरा का है, यूपी के अंदर ही है, तो इसको यूपी में ही रखेंगे और एंटर करके इसको पास कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे सेल लिखना है, तो हमने यहाँ पे सेल दे दिया। अब सेल दो तरीके की होती है जीएसटी में, आपका सर्विस है या गुड्स है, तो आप इसको गुड्स, अगर आप सामान को बेच रहे हैं तो आप इसको गुड्स में रखिए, और अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस कैसे होती है, जैसे ही होटल वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपकी सर्विसेज होती हैं, जैसे क्लीनिंग वगैरह का हो गया, स्टाफ वगैरह का हो गया। ये मान लीजिए आपने किसी को एसी बेचा है तो एसी की सर्विस की आप गारंटी दे रहे हैं, किसी को आपको किसी भी तरीके की सर्विस है तो सर्विस में रखिए, और गुड्स है तो गुड्स में रखिए। और अगर आप इसको करना भूल भी जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो फिलहाल में हम यहाँ पर डेल का लैपटॉप बेचेंगे, तो हम यहाँ सेल्स में रखते हैं और एंटर करके इसको पास कर देते हैं। यही सेम पैटर्न आपको परचेज के साथ लेना है, तो हमने यहाँ पे परचेज ले लिया, परचेज के अंदर रख दिया। अब परचेज को हमें परचेज में रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। एंटर करके इसको भी यहाँ पे सेव कर दो, मैंने इसको सर्विस में रख दिया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या बनाना है, CGST, तो हमने CGST ले लिया। CGST किस में जाएगा, हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाता है, तो हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे, और यहाँ से आपको एक फीचर्स मिलेगा GST का, इस पर आपको एंटर करना है। अब C4 क्या होता है हमारा, CGST, तो हम CGST ले लेते हैं, एंड SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ही जाएंगे, यहाँ से GST ले लेंगे, और SGST को हम SGST के ही अंदर रखेंगे, एंड IGST को हम IGST के ही अंदर रखेंगे, तो हमने यहाँ से GST ले लिया और इसको हमने IGST के अंदर रख दिया। अब देखिए बात रह गई हमारे पास GST लगाने की। तो GST लगाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आइटम के अकॉर्डिंग और एक होता है ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब आप जैसे भी चाहें वैसे आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले जो आपको सिखा रहा हूँ वो मैं आइटम के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं आइटम के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट बना लेते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस में बिकेगा, पीसेस में बिकेगा। फॉर्मल नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे UQC में PCS लिख देते हैं, तो पीसेस आ गया। इसके बाद एंटर कर देते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल आपको कुछ नहीं रखना, बैक कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर से स्टॉक आइटम बना लेते हैं। अब स्टॉक आइटम में क्या है, हमारे पास डेल लैपटॉप है, तो हमने डेल लैपटॉप ले लिया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक आ रहा है ऊपर आपके पास अंडर, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, यानी आप ग्रुप के अकॉर्डिंग लगा सकते थे या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग GST लगा सकते हैं। तो फिलहाल में हम यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो मैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ एंटर करते हैं और यहाँ पे हमने P को ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको मिल रहा है HSN, SAN, रिलेटिव डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं रखना, यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। अब नीचे आ रहा है आपके पास यूज, ये आ रहा है यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, जो GST रेट लिख रहा है आपके पास, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, तो इसको आपको डालना है। यहाँ पे आपको रखना है स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ पे आपको टैक्सेबल रखना है। अब आपको कितने परसेंट देना है, तो हमें IGST रखनी है 28%, तो हम 28% दे देंगे। C और S ये अपने आप डिसाइड कर लेगा, और एंटर करके इसको पास कर देंगे। तो अगर आपने इतना पैटर्न सही से कर लिया तो आई होप आपकी GST यहाँ पे कटने के लिए तैयार है। हम यहाँ पे बैक करते हैं और अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अब हमें क्या करना है, माल को पहले खरीदना है। तो खरीदने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, Ctrl F9 दबा देते हैं। ठीक है, मैं Ctrl F9 इसलिए दबा रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप से यूज़ कर रहा हूँ। अगर डायरेक्टली दबाऊंगा तो मेरे लैपटॉप के फीचर्स खुल जाएंगे। या आप डायरेक्टली यहाँ पे वाउचर पे क्लिक करिए। आपके पास अगर एक्स्ट्रा कीबोर्ड लगा हुआ है तो केवल आपको F9 दबाना है। तो हमने F9 दबाया। अब हमने किससे माल खरीदा है, अमन से खरीदा है, तो हमने अमन ले लिया। एंटर करके इसको पास कर देंगे। अब अमन की डिटेल्स यहाँ पे आ गई, सब कुछ जो हमने दी है अपने पास। अब यहाँ पे परचेज आ गई।
अब हमारे पास जो भी आइटम है वो आप स्पेस दबा के यहाँ पे आइटम ले लीजिए। तो हमारे पास लैपटॉप है तो हमने लैपटॉप ले लिया। अब लैपटॉप कितने पीस बेचने हैं, तो हमने 10 पीस बेचे हैं 10,000 के हिसाब से। एंटर, सॉरी हमने 10 पीस खरीदे हैं 10,000 के हिसाब से। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया है, अमन शर्मा जो दिल्ली के हैं उनसे 10 पीस डेल लैपटॉप के खरीदे हैं 15,000 के हिसाब से। सॉरी मेरे पास गलती हो गई यहाँ से। तो हम यहाँ पे इसके अमाउंट को 15,000 कर देते हैं और एंटर करते हैं, इसको पास करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर CGST लगाता हूँ तो देखिए नहीं कटेगी, SGST लगाऊंगा तो नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि लोकल स्टेट का बंदा नहीं है, ये इंटर स्टेट का बंदा है। तो इसके ऊपर हमें IGST को लगाना है और एंटर करेंगे तो ये GST आपकी देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट के आ गई। अगर ये GST अपने आप नहीं कट के आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने जो भी मैंने पैटर्न आपको समझाया है वहाँ किसी ना किसी पैटर्न में आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। बस आपको यहाँ पे एंटर करना है और पास कर देना है इस एंट्री को। यहाँ पे अगर आपके सामने ये वाला चार्ट खुल के आता है तो आपको ऑन अकाउंट रखना है, यानी कि आपको बिल बाय डिटेल्स में ऑन अकाउंट रखना है। हालांकि बिल बाय डिटेल्स क्या होता है, कैसे यूज करना है, उसके लिए मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बिल बाय डिटेल्स क्या होती है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और हमने एंटर करके इसको यहाँ पे पास कर दिया। तो देखिए हमारे पास ये बिल बन गया। अब मान लीजिए हमें इस माल को सेल करना है। तो सेल करने के लिए हम क्या करते हैं, F8 की को प्रेस करेंगे। तो जैसे हमने F8 की को प्रेस किया, अब हमें किसको माल बेचना है, रवि को बेचना है। एंटर करेंगे तो देखिए रवि की डिटेल हमारे पास यहाँ पे चढ़ के आ गई। सेल कर दिया। और हमने क्या किया, इसको वही डेल लैपटॉप, तो हमने डेल लैपटॉप डाल दिया। 10 पीस बेचे हैं 18,000 के हिसाब से, तो हमारे 18,000 चढ़ गए। और एंटर करके हमने इसको यहाँ पास किया। अब देखिए मैं यहाँ पे IGST लगाऊंगा तो देखिए नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अब CGST कटेगी और SGST कटेगी। अब देखिए यहाँ पे अब हमारे इतनी GST कट के आ गई। अब ये सब कुछ तैयार है। अब हम मान लेते हैं कि हमें अब ये देना है कस्टमर को बिल। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बिल को प्रिंट करना है। तो बिल प्रिंट करने के लिए हमें कंट्रोल P को प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल P करेंगे यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें मिलेंगी आपको, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू एंड प्रिंट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आई प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे या आप आई बटन को दबा देंगे। तो आप देखेंगे आपका बिल यहाँ पे जनरेट होकर तैयार है। हम यहाँ जूम करते हैं तो देखिए हमारा बिल यहाँ पे तैयार हो गया। ये हमारी कंपनी का नाम यानी हमारा नाम आ गया, हमारा एड्रेस आ गया, हमारा मोबाइल नंबर आ गया, हमारा GST नंबर और हमारा स्टेट आ गया। यहाँ पे हमारी पार्टी आ गई जिसका एड्रेस आगरा का है, उसका हमारा यहाँ पे सब कुछ आ गया। अब हमने इसको क्या बेचा है, तो देखिए हमने यहाँ पे डेल का लैपटॉप बेचा है। 10 पीस बेचे हैं 18,000 के हिसाब से और 1,80,000 का बिल हो गया। इस पर CGST और SGST यहाँ पे लग के आ चुकी है। कितनी लगी है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। सेल और सॉरी CGST 14% और SGST 14% यहाँ पे कट के आ चुकी है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम आ रहा है और ऑथराइज सिग्नेचर आ रहे हैं। यहाँ पे हम अपने सिग्नेचर करेंगे और अगर आपको इसके ऊपर मोहर लगानी है तो आप इस पर मोहर लगाएंगे और आप कस्टमर को दे देंगे, आपका बिल यहाँ पे पास हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमें अगर अपनी टैली प्राइम के अंदर ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे GST काटनी है तो हम कैसे काटते हैं। तो फिलहाल मैं इस एंट्री को यहाँ पे पास कर देता हूँ एंटर करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपना सेकंड तरीका सीखना है जिसके अंदर हम यहाँ सीखेंगे ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो हम क्रिएट पे गए और हमने इन्वेंट्री में जाके स्टॉक ग्रुप को बनाया। अब हमने यहाँ पे बना दिया सपोज देन GST 32%। हमने यहाँ पे 32% कर दिया और एंटर कर दिया। इसके बाद HSN से हमें कुछ नहीं करना, हमें आना है GST रेट डिटेल्स पर और यहाँ पे हम वही स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर को ले लेंगे। इसके बाद हम टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पे हम अपनी GST डाल देंगे 32%। मैं एक और GST बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज देन मैंने बना दिया यहाँ पे 42% की एक GST और बना देता हूँ। मुझे नहीं पता ये GST लगती भी है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको बना के दिखा रहा हूँ। और एंटर करके यहाँ पे हम ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल शेयर, टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पे हमने दे दिया इसको 42% और एंटर करके इसको सेव कर दिया। बैक करते हैं। इसके बाद हम फिर से क्रिएट पे ही आइटम बना लेते हैं। अब हम डेल लैपटॉप तो बना ही चुके हैं तो हम यहाँ पे लिनोवो का लैपटॉप बना लेते हैं। हमने कहा लिनोवो के लैपटॉप पर अब हमारी लगती है 32%। तो हमने यहाँ पे 32% डायरेक्टली ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया यानी अंडर पे, और यहाँ पे हमने P डाल दिया। अब हमने पहले आइटम पे जो लगाया था वो हमने स्पेसिफाइड डिटेल्स पे जाकर लगाया था यहाँ से। अब हमें यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ एंटर कर देंगे। ऑटोमेटिकली आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 32% ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। एंटर कर दिया हमने।
लिनोवो के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं HP का लैपटॉप। इसके ऊपर हम ग्रुप के अंदर जाके 42% GST ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम P ऐड कर देते हैं। तो आप नीचे देख रहे हैं 42% हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है और एंटर करके हम इसको भी यहाँ पे पास कर देते हैं। तो दोनों ही ग्रुप में लग गई। बैक कर लेते हैं। अब हम फिर से अपना एक बिल बना के देखते हैं। तो हमने ये माल खरीदा नहीं है, हम डायरेक्टली इसको सेल करके दिखा रहे हैं आपको। तो हमने यहाँ पे रवि को ही सेल किया। हमें यहाँ पे ये देखना है कि GST कट रही है या नहीं कट रही है। तो हमने रवि आगरा ले लिया, सेल कर दिया। अब हमने इसको कौन सा किया है, HP के लैपटॉप की है, मान लिए 10 पीस बेचे इसको। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि हमने माल खरीदा नहीं है, इसलिए हमने इसको मान लीजिए 18,000 के हिसाब से यहाँ पे सेल किया ये वाला माल। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिनोवो का भी लगा देता हूँ। मैं एक ही के अंदर दोनों बिल बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये भी ना रहे कि आपको भाई एक साथ अगर 2 GST लगानी हो तो आप कैसे लगा सकते हैं। इसके बाद हमने CGST काटा यहाँ पे, तो देखिए कट गया, और SGST लगाया तो ये भी हमारा कट गया। अब ये बिल हमारा करेक्ट कट के आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको देखना तो वही कंट्रोल P करते हैं, प्रिंट पे चले जाते हैं, I की को प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारा बिल यहाँ पे जनरेट होकर आ चुका है। जूम पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास हमारी सारी डिटेल आ गई। अब देखिए 10-10 पीसों पे लगाए। अब हम नीचे तब देखेंगे तो देखिए हमारे पास जो 1,80,000 का बिल है, अब 1,80,000 किसका है, HP का है। तो इसके ऊपर जो लगा है वो 21% लगा है, यानी हमारा 42% GST लगा है। और हमारा जो लिनोवो वाला है इस पर 16% लगा है, यानी हमारा 32% GST लगा है। तो आपको समझ में आ गया कि टैली प्राइम के अंदर ग्रुप का GST हम कैसे लगाते हैं। इसके बाद जो फाइनली GST लगाने का तीसरा पैटर्न होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे इसी एक वीडियो के अंदर कवर करवा देता हूँ, ताकि आपकी ये GST की मास्टर क्लास हो जाए। तो हम इसको भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब देखिए फाइनली हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है कि हमें यहाँ पे GST को डिसाइड करने के लिए, यानी किसके ऊपर CGST लगाएं, किसके ऊपर SGST लगाएं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर डिसाइड नहीं करना चाह रहा किसको CGST देनी है, किसको SGST देनी है। मेरा सिस्टम इस चीज़ को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले। तो इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा पैटर्न होता है। तो हम इसको बैक करते हैं और हम चलते हैं एक ऑल्टर में, और यहाँ पर हम लेंगे बाउचर टाइप, और यहाँ पर आपको मिलेगा सेल का बाउचर, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग सेल पर ही लगाते हैं। परचेज पर तो हमारे पास से लगा हुआ ऑटोमेटिकली बिल आता है। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से ले लिया सेल बाउचर, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपकी पड़ी हुई है, आपको किसी डिटेल को नहीं छेड़ना, आपको बस एंटर करते जाना है। और यहाँ लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है नेम ऑफ क्लास का, इसमें आपको कोई भी एक नाम दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल GST। तो हमने सेल GST ले लिया। इसके बाद हमने इसमें कुछ नहीं रखना है, एंटर कर देना है। यहाँ पे हमें सेल को ऐड कर देना है, एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने CGST को ऐड कर दिया, एंटर कर दिया। CGST के बाद आपको नीचे आके SGST को ऐड कर देना है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना। IGST ये भी हमने सेट कर दिया। अब देखिए अगर आपके पास बिल है, आप बिल बना कर देंगे कस्टमर को, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, वो भी आप चाहें तो यहीं पर ही लगा कर दिखा सकते हैं। जैसे ही मैंने कहा कि भाई हमारे इस बिल के अंदर एक पैकिंग का चार्ज लगता है, तो हमने यहाँ पे Alt C करके एक पैकिंग चार्ज बना लिया। हमने एक बनाया पैकिंग एंड इंस्टॉलिंग चार्ज, यानी कि अगर कस्टमर उसको गिफ्ट हैम्पर मतलब गिफ्ट में अगर पैक करवाना चाहता है, या हमारे पास से AC या LED TV वगैरह खरीदता है, तो उसकी इंस्टॉलेशन का भी हमें अगर चार्ज उस पर लगाना है तो वो हम लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया और इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये हमारी कमाई है। तो हम इसको इनडायरेक्ट इनकम में ले लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर कोई हमें चेंजेस नहीं करना, बस एंटर करते जाना है और इसको हम सेव कर देंगे। अब देखिए ये हमने जब यहाँ पे ऐड किया पैकिंग एंड इंस्टॉलिंग चार्ज, अब ये क्या है, यूजर के ऊपर डिपेंड है, यानी कि अगर कस्टमर चाहेगा तो इस सर्विस को लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यूजर डिफाइन वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको हम अलग अलग कंडीशन में यूज करते हैं। फिलहाल में हमें जो यूज़ करना है वो हमें ऐसे यूजर डिफाइन वैल्यू को यूज़ करना है। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। एक और मैं यहाँ पे आपको बना कर दिखाता हूँ, Alt C करते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं ROUNDOFF, राउंड ऑफ का। ये भी हमारा इंडायरेक्ट इनकम में ही जाएगा। अब ये राउंड ऑफ क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए टैली के यूजर हैं उनको अभी ये चीज़ नहीं पता होगी। तो इसको हम रखते हैं टोटल अमाउंट राउंडिंग में। इसका यूज क्या है, तो पहले हम इसको यूज कर लेते हैं। पहले हम इसकी
जो लेजर है उस सबको बना ख़त्म करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या यूज है। तो देखिए ये होता है डाउन राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपर राउंडिंग। अब देखिए डाउन राउंडिंग क्या होती है कि अगर आपका बिल का जो अमाउंट बना वो मान लिया 1 रुपये 20 पैसे बना है, अब आप चाहते हैं कि भाई 1 रुपये 20 पैसे में हम 20 पैसे छोड़ दें कस्टमर पर, केवल 1 रुपया लें, तो हम इसको डाउन राउंडिंग पर रखेंगे, यानी 1 रुपये 20 पैसे को 1 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल राउंडिंग तो जैसा है वैसा ही रहे, तो यार इसका यूज क्या है, इसको हमें यूज क्यों करना है जब हमें उतना ही रखना है, तो हम इसका यूज कभी नहीं करते। ये होता है अपर राउंडिंग। अपर राउंडिंग यानी 1 रुपये 20 पैसे को वो 2 रुपये में कन्वर्ट कर दे, यानी हमें 80 पैसे का बेनिफिट मिल जाए। तो ये दोनों तीनों कंडीशन को हम यहाँ पे यूज करते हैं। हम यहाँ यूज करते हैं अपर राउंडिंग को। अब ये कह रहा है अपर राउंडिंग को कितने में कन्वर्ट करना है, तो हम कहते हैं उसको 1 रुपये में कन्वर्ट करना है। भाई 1 रुपये 20 पैसे को वो 20 पैसे को 1 रुपये में बदल दे, यानी 2 रुपये बना दे। हमने एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर दिया, तो ये हमारा सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बैक कर लेते हैं। अब आप फिर से आएंगे वाउचर में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे F8 को दबाना है। जैसे ही आप सेल पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक तो पहले नॉर्मल सेल आ रहा था, अब यहाँ पे देखिए सेल में एक और आ गया क्लास, और यहाँ पे लिख रहा है सेल GST, जो हमने अभी बनाया था सेल वाउचर के ऑल्टर करके, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए जो भी चीज़ें हमने यहाँ ऐड की थी वो सब चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब हमें किसका बिल बना रहे हैं, हम यहाँ बनाते हैं अमन शर्मा का। अब अमन शर्मा कहाँ का है, दिल्ली का, तो इस पर IGST लगेगी, तो हम एंटर करते हैं, एंटर कर देते हैं। अब हम इसको कोई भी एक माल बेचते हैं। हमने कहा इसको HP का लैपटॉप बेचे, कितने बेचे, कभी 5 बेचे, किस रेट में बेचे, तो 18,000 के रेट है, आप 18 रखना चाहो 18। मैंने कहा भाई नहीं मैं 20,000 के रेट में बेचूंगा इसे, तो इसका 1 लाख का बिल हो गया। तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो देखिए यहाँ पे IGST ऑटोमेटिकली लग गई इसके ऊपर, ठीक है। और अगर मैं अमन को हटा दूँ और रवि को ले लूँ तो इस पर देखिए C और S ही अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा। आपको यहाँ पे ये चॉइस नहीं करना कि भाई पार्टी कहाँ की है और उसको कितना GST आपको काट के देना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली C GST और SGST लग गई, और IGST जो पहले लगी थी वो यहाँ से हट गई। अब यहाँ बात आती है, एंटर करते हैं, पैकिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्ज की। अब देखिए पैकिंग और इंस्टॉलेशन मैंने भी आपको बताया कि ये आपका कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कि कस्टमर इसको ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। हमने माना कस्टमर ने कहा कि भाई नहीं भाई हमें ये लगवानी है TV, या हमारी वॉशिंग मशीन है, या हमारी फ्रिज है, या AC है, तो उसको हमें इंस्टॉल करवाना है घर पे। तो हमने कहा भाई इसके अंदर भाई आपका 1500 रुपये का चार्ज लगेगा। तो उसने कहा ठीक है भाई 1500 रुपये चार्ज लग जाएगा, तो हमने इसको एंटर कर दिया। तो 1500 रुपये हमारे बिल के अंदर यहाँ पर ऐड होके आ गए। अब बात आती है राउंड ऑफ की, कि भाई राउंड ऑफ कहाँ यूज होगा। ये कंडीशन जब आती है जब आपका किसी तरीके की कोई परसेंटेज वगैरह है, या आपका अमाउंट कुछ ऐसा कट पिट के आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू को डिफेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, F11 की को प्रेस कर रहा हूँ, और F11 को यस करने के बाद मैं यहाँ पर यूज डिस्काउंट कॉलम को यहाँ पे यस कर रहा हूँ। अब यूज डिस्काउंट कॉलम क्या होता है ये आपको पता ही है कि अगर आपको सेल के अंदर किसी को डिस्काउंट देना है तो वो आप उसके लिए इसको यूज करते हैं। इसके लिए मेरी टेली प्राइम के ऊपर एक मास्टर वीडियो पड़ी हुई है जिसमें कि आपको F11 और F12 के तमाम फीचर्स के बारे में बताया गया है, उसमें जाके आप सीख सकते हैं तमाम फीचर्स को। अब यहाँ पर बात आ गई हमारी कितना परसेंट, हमने कहा कि भाई इसको 12.5% हम लोग GST डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने एंटर किया, तो देखिए अभी यहाँ पर राउंड फिगर में आ गया। हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी राउंडिंग को बिगाड़ते हैं, 12.3 करते हैं, तो देखिए अभी भी राउंडिंग फिगर में आ रहा है। तो समथिंग कुछ भी अगर ऐसा फिगर आता है जिससे कि हमारी वैल्यू राउंड फिगर में नहीं आती है, तो देखिए अब यहाँ पे हमने 12.78% डिस्काउंट दिया, तो देखिए ये वैल्यू राउंड फिगर में नहीं आई। तो यहाँ पे आप देखेंगे राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली 60 पैसे अलग से इंक्लूड हो गया, और हमारा जो नीचे का फिगर है ये यहाँ पे राउंड ऑफ में आ गया। अब देखिए इस बिल के अंदर IGST हमारा यूज नहीं हुआ। अब जब आपका IGST यहाँ पे यूज नहीं हुआ तो ये बिल के अंदर छप के भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसा ही होता है टेली प्राइम के इस मास्टर फीचर्स के अंदर। जैसे ही आप कंट्रोल P दबाएंगे और आप प्रिंट पे जाके और I पे प्रेस करेंगे, तो जैसे आप I को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे आपके जो जो फीचर्स में वैल्यू ऐड हुई है उन सब का बिल यहाँ पे इंक्लूड हो गया, और जो फीचर्स आपका IGST वाला यूज नहीं हुआ वो यहाँ पे लग के नहीं आया। और टैक्सेस की बात करें तो देखिए इस प्रोडक्ट के ऊपर भी आपकी GST लग के यहाँ पर आ चुकी है। तो आई होप दोस्तों ये आपको टेली प्राइम की मास्टर क्लास समझ में आई होगी कि टेली प्राइम के अंदर आप GST किन किन तरीकों से लगा सकते हैं और कैसे कैसे आप टेली प्राइम के अंदर GST लगाते हैं।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला वो आप कमेंट्स करके बताइए, और आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स करके बताइए, ताकि उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना के आपको दी जा सके। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।